हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में। हम कक्षा 12 का एनसीईआरटी एससीईआरटी का गणित यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर 1 से ही शुरू करेंगे, संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इसमें इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसकी थोड़े डिटेल्स बताएंगे कि यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे संबंधों के प्रकार। पहला प्रकार है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर हो। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप से ही तुलना कर ले, कोई भी नंबर दोनों सेम टू सेम हो, ए है तो ए है, मीन्स कोई भी नंबर है तो वो खुद ही हो। एक उदाहरण के तौर पर उदाहरण के साथ समझेंगे। एक सेट लिया हमने 1 2 3 4 5, रिलेशन लिया, माना एक्स वाई सच दैट एक्स बाई वाई इक्वल टू 1। प्रत्येक नंबर अपने आप से डिवाइड होने पर 1 प्राप्त करेगा। जैसे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को 2 से 1, 3 को 3 से 1, 4 को 4 से 1 और 5 को 5 से भी 1। तो इस प्रकार से एक रिलेशन तैयार हुआ, 5 सबसेट इसके बने और ये सारे के सारे स्वतुल्य संबंध हैं, सभी अपने आप से तुलना कर रहे हैं, इसको स्वतुल्य संबंध कहेंगे। सम्मित संबंध में अब आइए दूसरा नंबर है, सिमेट्रिक रिलेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सम्मित समुच्चय एक सम्मित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। इसको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझते हैं, बहुत आसान सी बात है। एक सेट लिया 1 2 3 4 5, एक रिलेशन लिया ए बी जिसमें कि ए और बी विषम संख्याएं हैं। तो देखो विषम संख्या कौन सी हो सकती हैं। एक के साथ एक को ले लो, खुद को, एक के साथ 3 ले लो, एक के साथ 5 ले लो, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या 3 ही है, 1 3 और 5, 1 3 1 5, 3 1 3 3 3 5, 5 के साथ भी 1 3 5 ले लिया। इस प्रकार से यदि हम इनमें से 1 3 को देखें कि 1 3 बिलोंग करता है आर को, क्योंकि 1 3 विषम संख्या है, 3 1 बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सम्मित संबंध है। कैसे हुआ, एक बार और इसको समझ सकते हैं। देखिए 1 3 बिलोंग करता है आर से, क्योंकि विषम संख्या है। 3 1 भी बिलोंग करता है आर से, क्योंकि ये भी विषम संख्या है। तो आर एक सम्मित संबंध हो गया। सम्मित बनेगा ऐसे कि जहाँ 1 3 था वहाँ 3 1 हो गया। स्थान परिवर्तित करने पर सम्मित संबंध बनता है, ये याद रखना है बस। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। समुच्चय ए में संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समस्त ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर से ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए। देखो कैसे, ए और बी था, ए बी था, बी सी था, तो यहाँ से बी ए को भी कर रहा है और यहाँ बी सी के साथ भी है। तो ए का संबंध सीधा ही सी से अगर हो जाए तो एक उदाहरण से समझेंगे। वही सेम उदाहरण ले लेंगे जो हमने सबमिट में लिया था। ए 1 2 3 4 5 आर ए बी सच दैट ए और बी विषम संख्या है, तो रिलेशन हमने कई सारे बनाए थे, 1 1 1 3 1 5, 3 1 3 3 3 5, 5 1 5 3 5 5। यदि 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 5 बिलोंग्स टू आर, तो 1 5 बिलोंग्स टू आर। कैसे, जब 3 1 से बिलोंग करेगा, 3 5 से करेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही विषम है, ये भी दोनों विषम है, तो 1 5 भी विषम है, इसलिए बिलोंग्स टू आर करेगा, इसलिए आर एक क्या हुआ, संक्रामक संबंध हुआ, इसी को संक्रामक बोलते हैं। एक नोट है छोटा सा कि यदि संबंध आर एक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है तो यह एक तुल्यता संबंध है। तीनों ही हो, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो यह एक तुल्यता संबंध कहलाता है। थोड़ा सा
इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि इस एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड यही 3 बातें पहले समझनी है आपको। जैसे हम एक्सरसाइज को करते जाएंगे उनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें बताएंगे और उसी एक्सरसाइज को क्लियर कराते जाएंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। सबसे पहले एक उदाहरण इसने दिया है, इसको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। देखिए, समझते हैं। आइए, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और 14 तक हमें संबंध आर क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ से बड़े आसान शब्दों में आप समझिए इसको, क्योंकि ये बड़े आसान सवाल होते हैं, बहुत इजी होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं। यहाँ से लीजिए, थ्री एक्स माइनस वाई को एक बार हम अलग से इसको ले लेते हैं, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि यदि हम x 1 रख दें तो y कितना आएगा, देखो 3 गुणा 1 3, x 2 रख दें तो y 2 3 दूनी 6 आ जाएगा, और x 3 रख दें तो y 3 3 9 आ जाएगा। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1 3 2 6 3 9, इस प्रकार से बनता रहेगा, 14 तक आ जाएगा। और अगर हम लास्ट वाली बात करें, 14 को ही देखें, तो 14 और 14 के 42, ये आ जाएगा। सबसे पहले हम समतुल्य की तरफ चलते हैं। फर्स्ट, यदि एक एक को ले लेते हैं, तीनों को हमें चेक करना है, समतुल्य, सममित और संक्रामक। यदि एक बिलोंग्स टू ए तो एक एक नॉट बिलोंग टू आर। नहीं है इसमें कहीं भी 1 1 तो नहीं है कहीं भी, अतः यह समतुल्य नहीं है। सेकंड को देखेंगे, यदि 1 3 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे देखिए है, तो 3 1 नॉट बिलोंग टू आर। नहीं है कहीं भी, नहीं बनेगा ही नहीं। कारण क्या है कि क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि x की वैल्यू है कितनी, यहाँ 3, और y है कितना 1, तो 3 गुणा 3 इज नॉट इक्वल टू 1, होता ही नहीं है बराबर, इसलिए संबंध बनेगा ही नहीं। और जब इस प्रकार से संबंध नहीं बनेगा तो हम कहेंगे अतः यह आर सममित नहीं है। दूसरी बात भी हो गई। अब करते हैं तीसरी बात की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है, संक्रामक चेक करेंगे एक बार। संक्रामक, यदि 1 3 बिलोंग्स टू आर है, एक दूसरा संबंध भी हमारे पास है, देखो यहाँ से आगे 3 9 बिलोंग्स टू आर, तो 1 9, क्योंकि यहाँ 3 हमें यहाँ हटाना है, 1 का सीधा संबंध 9 से करना है। क्या ये संबंध इसमें कहीं होगा, नहीं होगा, ये भी इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ रख के देखेंगे 3xy में, देखो 3xy में रख के देखेंगे, 3x इक्वल टू वाई में, देखो 3 गुणा 1 नहीं होता 9 के बराबर, इसलिए नहीं बनेगा। अतः आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार एक फाइनल सॉल्यूशन लिख देंगे।
इस प्रकार आर ना तो स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक है। इस प्रकार से हम सबको चेक कर लेते हैं। ये 3 ही बात इसमें चेक करनी है। ये पहले सवाल मैंने कराया और बाकी इसमें 5 खंड है पहले सवाल में। कुल मिलाकर इसमें 15 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। बाकी सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही कराएंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।